हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जो होली का त्योहार है, जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और हम जानेंगे आज कि होली का क्या इतिहास है और उसकी क्या कहानी जुड़ी हुई है, कौन-सी पौराणिक कहानी है। तो उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं 2 शब्द से कि वो सब रंग बेरंग है जो ढूँढते व्यापार होली में, विजेता है जिन्हें स्वीकार है हर हार होली में। मैं मंदिर से निकल मैं मंदिर से निकल आऊँ, तो मस्जिद से निकल आना। तो मिलकर हम मनाएँगे गुलाल प्यार होली में। आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये ब्रज का है, राधा श्याम, गोप और गोपियों की होली, ब्रज की जो होली खेली जाती है, लठमार होली, फूलों की होली। आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है शुभकामनाएँ देशवासियों को कि सभी देशवासियों को उमंग और उत्साह के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। समरसता और सद्भाव का यह त्योहार भारत की अमूल्य संस्कृति और विरासत का जीवंत प्रतीक है। मेरी मंगल कामना है कि रंगों का यह उत्सव देशवासियों में प्रेम और भाईचारे की भावना को अधिक मजबूत करे और सबके जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे। आइए हम देखते हैं क्या है होली का कहानी, पौराणिक कहानी। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध, आप जानते थे कि असुर जनजाति में उनका जन्म हुआ था और वो ब्रह्मा की उपासना करते थे, भगवान ब्रह्मा की, ताकि उन्हें अमरत्व का वरदान मिले और कठोर तप से उन्हें आगे चल के मिला भी। तो होली के पर्व में अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की, जो उन्हीं का बेटा था और ये भगवान श्री हरिविष्णु का अनन्य भक्त था। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था, असुर प्रजाति का था ये। अपने बल के अहंकार अपने बल के अहंकार से वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। जब वो तप उसका पूरा हो गया, इससे ब्रह्मा जी खुश हो गए, तो उसे उसे वरदान मिला। हालाँकि वो शुरू में अमर होने का वरदान माँगा था कि हम, लेकिन ब्रह्मा जी बोले ये तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, तुम और कोई वर माँगो। तो वही अपनी साजिश से वो बोला कि ना मैं घर के अंदर मर सकता हूँ, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में। तो ब्रह्मा जी उसे वरदान दे दिए थे। तो वही है कि उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था, अनन्य भक्त था श्री हरि का। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। ठीक है, बहुत सारी यातनाएँ दी गई उसे। जो जेल में जेल में जब कैद किया गया, कैदखाना में, तो साँप छोड़े गए थे। तो जो श्री हरि विष्णु हैं, वो नाग की ही सवारी करते हैं, शेषनाग की। तो वो प्रहलाद को नुकसान ना पहुँचा के उसकी सुरक्षा में लग गया। तो ये था श्री हरि का चमत्कार। अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसे ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। एक्चुअली उसके पास एक चादर मिला हुआ था, वरदान में चादर, जिसे ओढ़ लेने से वो आग में जल ही नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद की गोद में लेकर आग में बैठे। तो वो चादर ओढ़कर होलिका अपने भाई से बोली कि भाई मेरे पास एक चादर है, मैं इसे लेकर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊँगा, तो मैं बच जाऊँगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो वो चादर, हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद की गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, परंतु प्रहलाद बच गया। एक्चुअली प्रकृति का नियति ही कुछ ऐसा था कि उस समय जो उसके होलिका के शरीर पे जो चादर थी, जिसे वो वरदान में मिला था, वो चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया और होलिका आग की चपेट में आ गई। होलिका जल गई पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। प्रतीक के रूप में यह भी मनाया जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक आनंद अक्षुण्ण रहता है। तो आज भी आप जानते होंगे कि होलिका दहन जो होता है, तो लोग उसके आस-पास में चक्कर लगाते हैं और आनंद उत्सव गाते हैं। तो उस समय भी गाँव वाले जो थे, प्रहलाद जब जीवित बच गया था, तो आग के चारों तरफ फेरे लगाएँ और संगीत बजाएँ और सभी के माथे पे उसकी जो राख है, उसको लगाएँ। वो समझे कि ये प्रभु लीला है। आगे देखिए, होलिका दहन की मुख्य कथा। होली संबंधित मुख्य कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का दानव राजा रहता था। वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु को उपासक भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर राम का नाम जपने को कहा, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट में परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है, तो वह समान व्यक्तियों में से उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ और मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डाल आओ। सर पे डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, क्योंकि सर्पों ने डसा नहीं और वो उसी सुरक्षा में लग गए थे, घेराबंदी करके। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण और रास के कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों के भेष धारण करते हैं तथा शिव की बारात में दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला और रंग खेला था, जिसे हम आज ब्रज की होली कहते हैं।
ब्रज की होली। ठीक है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी, अब हम जानते हैं, ये तो कहानी हो गई समाप्त। अब इसे क्या इतिहास है, इतिहासकार जो कि इतिहासकार का क्या मानना है, तो इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों ने में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इसमें प्रमुख है जैमिनी। जैमिनी का पूर्व मीमांसा है। मीमांसा आप जानते हैं 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो राइटर हैं बदनारायण है, बदनारायण। जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथागार्य सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों पर प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ भी आपको होली का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित 300 ईसा वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है? विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर। ठीक है। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंत उत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बुर्नी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिका उत्सव का वर्णन किया। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने भी अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया कि होलिका उत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें मुगल काल की और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के जमाने में होली को ईद ए गुलाबी या आब ए पासी, रंगों का बौछार कहा जाता है। ठीक है। शाहजहां के जमाने में होली को ईद ए गुलाबी या आब ए पासी, रंगों का बौछार कहा जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में भी प्रसिद्ध है कि वह होली पर उनके मंत्रियों रंग लगाने जाया करते थे। आगे देखिए। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी के एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। यानी कि आपको विजयनगर साउथ की तरफ हम्पी में भी इस चीज का आपको वर्णन मिलता है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारियों के साथ राजा दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी में अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय वसंत रागिनी है ही है। इस चित्र में राज परिवार का के एक दंपति को बगीचे में झूला झूलते दिखाया गया है। साथ में अनेक सेविकाएं नृत्य, गीत एवं रंग खेलते में व्यस्त है, एवं एक दूसरे पर पिचकारियों का रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें 17वीं शताब्दी की मेवाड़ की कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यंगनाएं नृत्य कर रही हैं और सबके मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघु चित्र में राजा को हाथी दांत के सिंहासन पर बैठाया हुआ दिखाया जा रहा है। तो होली के जो बहुत सारे प्रमाण हैं यहाँ से आपको मिल रहा है, मेवाड़ से, विजयनगर से, अहमदनगर से, हम्पी से, फिर आपका मुगल काल में शाहजहां के समय, ठीक है, जहांगीर, नूरजहां, अकबर, जोधा भाई, फिर प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बुर्नी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिका उत्सव का वर्णन किया है। ठीक है। तो ये सब सारी कहानी है और इतिहास है होली से रिलेटेड। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली जो है रंगों खुशी का त्यौहार है। यह भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो आज विश्व भर में मनाया जा रहा है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।